बीते हुए 2 से 3 महीने में मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन लास्ट के 3 से 4 दिनों में मार्केट ने अपना रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे के रीजन क्या है और फिर क्या अभी ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है? जानते हैं इसके पीछे के रीजन और उससे हमें ये भी समझने में आसानी होगी कि क्या ये बदला हुआ रुख ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा या फिर से डाउन ट्रेंड में मुड़ने की संभावना है। बीते हुए 2 से 3 महीने में जो 10% तक की गिरावट मार्केट में देखी गई थी, फिर वो निफ्टी में हो, मिड कैप में हो या फिर स्मॉल कैप में हो, वो तकरीबन कोरोना के बाद पहली ऐसी गिरावट थी जो तकरीबन 10% के आसपास रही। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों में ये रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। अगर निफ्टी का लास्ट 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखें तो हमें यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है। अगर लोअर पॉइंट से भी देखें तो लास्ट के 5 दिनों में तकरीबन 4% तक की तो ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आ ही रही है। उसी तरीके से अगर मिड कैप इंडेक्स देखें तो मिड कैप इंडेक्स में भी लोअर पॉइंट से 4% तक की ग्रोथ हमें नजर आ रही है। सेम सिचुएशन हमें स्मॉल कैप में भी नजर आती है। स्मॉल कैप में भी देखें तो लोअर पॉइंट से जो हमें ग्रोथ नजर आ रही है वो तकरीबन 4% की है। अभी ये इंडेक्स इसका परफॉर्मेंस देखने के बाद इसके पीछे के रीजन की तरफ हम मुड़ते हैं। अगर लास्ट के 2 महीने में देखें तो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी सारी कंपनियों के आ रहे थे और ये रिजल्ट्स इतने अच्छे भी नहीं थे, जिसके वजह से मार्केट में एक प्रेशर था ही और जिसके वजह से जो डाउन ट्रेंड था वो बना रहा था। लेकिन अभी ऑलमोस्ट ये सभी कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो रिजल्ट्स के वजह से प्रेशर बन रहा था वो अभी निकल चुका है और आने वाले समय में भी इस रिजल्ट्स के वजह से जो प्रेशर था वो हमें नहीं दिखेगा। साथ ही में अगर दूसरे रीजन की तरफ हम देखते हैं तो हमें लास्ट के 2 से 3 दिनों में FII की काफी सारी बाइंग अपने मार्केट में दिखाई दे रही है। FII के एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है जो पूरे अक्टूबर नवंबर मंथ में कंप्लीटली सेलिंग कर रहे थे, वही FII अभी लास्ट के कुछ दिनों में बाइंग कर रहे हैं और ये बाइंग भी सिग्निफिकेंट है, जिसके वजह से मार्केट में अभी तेजी नजर आ रही है। जो FII सेल कर रहे थे वो अभी सिग्निफिकेंटली बाय कर रहे हैं और जिसके वजह से मार्केट में लास्ट 2 से 3 दिनों में अच्छे खासी राइज देखने मिली है। मार्केट का अगर फिलहाल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो जो हमें रेजिस्टेंस नजर आता है वो फिलहाल का 24,500 पे रेजिस्टेंस नजर आता है। अगर एक बार ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट यहाँ से और भी अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ दिखा सकता है। साथ ही में मार्केट का ट्रेंड चेंज होने का एक रीजन देखें तो महाराष्ट्र के जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी एक रीजन है। महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आए हुए हैं, जिसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया है ऐसा बोल सकते हैं। हो सकता है लास्ट के कुछ महीनों में जो मार्केट ये इलेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहा था वही रिजल्ट्स अभी आने के बाद मार्केट में एक उछाल भी हमें देखने मिल रहा है। मार्केट में काफ़ी सारी बड़ी कंपनियों में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है, सिवाय एक ग्रुप के, वो है अदानी ग्रुप। लेकिन अदानी ग्रुप में ये जो भी गिरावट है वो हम बोल सकते हैं कि न्यूज़ बेस्ड है। US ने जो भी न्यूज़ अदानी के लिए बोली गई है उसके वजह से ये ग्रुप की काफ़ी कंपनियों के यहाँ पे हमें गिरावट नज़र आ रही है। तो दोस्तों लास्ट 2 से 3 महीने में मार्केट का जो डाउन ट्रेंड था उसने अभी अपना रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यही 2 से 3 महीने में अगर समझो कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने पैनिक सेलिंग की होगी, डर में आके अपनी इन्वेस्टमेंट रिडीम की होगी, तो अभी उन्होंने अच्छा खासा लॉस बुक कर किया होगा। तो ऐसे में हमें सीखने लायक क्या है दोस्तों? अगर मार्केट में कभी भी गिरावट दिखाई दे रही है और उसके पीछे के रीज़न भी हम समझते हैं तो कभी भी पैनिक सेलिंग ना करें। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो मार्केट में 5 से 10% की अगर गिरावट हमें दिखाई दे रही है तो उसे एक अपॉर्चुनिटी समझ के हम हमारी और भी लमसम की इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो से फिलहाल का मार्केट का जो भी परफॉर्मेंस है उसके पीछे के रीज़न आप समझ गए होंगे। साथ ही में मार्केट का आगे क्या ट्रेंड रह सकता है उसकी भी एक आइडिया आपको आई होगी। ऐसे ही मार्केट रिलेटेड म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो, इनके रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो, इस चैनल पे आते रहते हैं। इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।